दोस्तों iQOO ने इंडियन मार्केट में अपने iQOO G11X 5G को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया। ये तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन मुझे पता है कि अब आप लोगों में से काफी सारे लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन चल रही होगी कि भाई हमें iQOO G11X को परचेस कर लेना चाहिए या फिर Vivo T5X 5G का वेट करना चाहिए। तो डोंट वरी दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये दोनों ही स्मार्टफोन को डिटेल में कंपेयर करके बताऊंगा कि इन दोनों स्मार्टफोन में आप लोगों को क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिलते हैं, आपको इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए। सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को 6.7 इंचेस का 120 हर्ट्ज IPS LCD पैनल देखने को मिलता है और रिजोल्यूशन की बात करें तो दोनों में ही फुल HD प्लस का है। तो डिस्प्ले यहाँ पे आप लोगों को दोनों ही स्मार्टफोन में सेम ही देखने को मिलता है। डिस्प्ले के मामले में दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पे भी आप लोगों को दोनों ही स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7400 टर्बो का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन पे बना हुआ है और इसका Antutu स्कोर क्लोज टू 1 मिलियन है। साथ ही LPDDR4X का रैम टाइप और UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस के सेक्शन में भी यहाँ पे आप लोगों को दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस के सेक्शन में भी यहाँ पर दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरे डिपार्टमेंट की। तो दोनों ही स्मार्टफोन के बैक में आप लोगों को डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। इसमें प्राइमरी सेंसर दोनों स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का है विदाउट OIS से, और सेकेंडरी सेंसर दोनों स्मार्टफोन में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में दोनों ही स्मार्टफोन में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो कैमरास भी यहाँ पे आप लोगों को दोनों ही स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलते हैं। कैमरास के सेक्शन में भी यहाँ पर दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। साथ ही दोनों ही स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 के साथ देखने को मिलता है, जो कि Origin OS 6 पे रन करता है। और अपडेट पॉलिसी की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को 2 ईयर का Android अपडेट और 4 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलता है। लेकिन बात करें अब ये दोनों ही स्मार्टफोन के बैटरी और चार्जिंग डिपार्टमेंट की, तो दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को 7200 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है और दोनों ही स्मार्टफोन 44 वाट की वाट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और ऑफकोर्स दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स में आप लोगों को 44 वाट का एडेप्टर भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो हाँ, बैटरी और चार्जिंग के मामले में भी यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन डिट्टो सेम ही है। साथ ही अब बात करें ये दोनों ही स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की, तो दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने को मिलता है और फेस अनलॉक का फीचर तो है ही, लेकिन सैडली दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में आप लोगों को 3.5mm जैक और SD कार्ड के लिए कोई भी स्लॉट नहीं देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, डुअल स्पीकर वगैरह का सपोर्ट दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। और एट दी एंड बात करें अब ये दोनों ही स्मार्टफोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो iQOO G11X का डिजाइन आप लोगों को बैक से कुछ ऐसा देखने को मिलता है और इसको ये 2 कलर वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है, जबकि Vivo T5X का डिजाइन बैक से कुछ ऐसा होने वाला है और यहाँ पे आप लोगों को ये 2 कलर वेरिएंट देखने को मिलेगा। तो डिजाइन तो यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन का एग्जैक्टली सेम ही है, बस यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा कलर वेरिएंट में डिफरेंस देखने को मिलता है। और रियली यहाँ पे आप लोगों को दोनों ही स्मार्टफोन में बस एक यही डिफरेंस देखने को मिलता है, जो की है दोनों ही स्मार्टफोन का कलर वेरिएंट। बाकी सारे ही स्पेक्स में यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन एग्जैक्टली सेम ही है। तो ये रहा दोस्तों iQOO G11X वर्सेस Vivo T5X का ओवरऑल कंप्लीट कंपैरिजन। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं ये दोनों ही स्मार्टफोन के प्राइसिंग की। तो iQOO G11X को इंडियन मार्केट में टोटल 3 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है। इसमें से की जो बेस वेरिएंट है 6+ 128GB उसका प्राइस रखा गया है 19K, और जो दूसरा वेरिएंट है 8+ 128GB उसका प्राइस है 21K, और जो टॉप वेरिएंट है 8+ 256GB उसका प्राइस रखा गया है 23K। और यहाँ पे आप लोगों को बेस वेरिएंट पे 1500 और बाकी सारे वेरिएंट पे 2000 का बैंक डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो बैंक डिस्काउंट के बाद 6+ 128GB का प्राइस है 17,500, 8+ 128GB का प्राइस है 19K, और जो टॉप वेरिएंट है 8+ 256GB उसका प्राइस है 21K। और साथ ही Vivo T5X का भी प्राइस आप लोगों को सेम यही देखने को मिलेगा और वहाँ पे भी यही कुछ बैंक ऑफर्स होने वाले हैं। तो अब बात इस टॉपिक पे कर लेते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए। तो देखो दोस्तों, अगर आप लोग Amazon से ज्यादा शॉपिंग वगैरह करते हो तब तो मैं बोलूंगा कि आप लोग iQOO G11X की तरफ जाओ। लेकिन अगर आप लोग किसी कारण से Amazon को प्रीफर नहीं करते हो और आप लोग फ्लिपकार्ट से शॉपिंग वगैरह करते हो तब तो मैं बोलूंगा कि आप लोग Vivo T5X का वेट करो। तो ये टोटली आपके प्रीफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन की तरफ जाना है। बाकी स्पेक्स और प्राइस के मामले में यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सेम ही है। तो मैंने तो अपना ओपिनियन आप लोगों को बता दिया, लेकिन फिर भी आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ कि आप इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन की तरफ जाओगे। बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और अगर आप मेरी वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर दोगे तो उससे मेरी काफी हेल्प
हो जाएगी। बाकी दोस्तों मैंने व्यू प्रोडक्ट्स में कुछ प्रोडक्ट्स को टैग किए हैं, अगर आप लोग चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वाली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।